हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाले चैनल सनी ग्लोबल स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज का क्लास है हिंदी व्याकरण का छठा क्लास। अब कहेंगे छठा क्लास कैसे हो गया सर? तब पहले क्लास में हम आपको जो है हिंदी व्याकरण में भाषा पढ़ाए थे, दूसरी क्लास में वर्णमाला पढ़ाए थे, तीसरे क्लास में उच्चारण स्थान पढ़ाए थे, चौथे क्लास में शब्द पढ़ाए हैं और पांचवें क्लास में कल वाक्य पढ़ाए हैं। और आज की क्लास जो है कौन सा है जी? आज का ये जो है छठा क्लास है। अरे यार, छठा क्लास है जिसमें जो है हम आपको संज्ञा पढ़ाने वाले हैं। तो संज्ञा को इस प्रकार से आप पढ़ेंगे कि जब आप संज्ञा के क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको लगेगा कि तो हलवा है, बउआ है, लड्डू है। ठीक है, आइए तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। संज्ञा से रिलेटेड सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछता है बच्चा जी, संज्ञा का अर्थ क्या होता है? तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। आपसे पूछा संज्ञा किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन? आप क्या कहेंगे? दुनिया में जितना नाम है, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ ही जो है नाम होता है। संज्ञा का अर्थ नाम। अगर एक परिभाषा आपसे पूछे कि संज्ञा के परिभाषा बताइए, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। याद है आप सभी लोगों को परिभाषा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आपसे पूछे कि सर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आंख बंद भी रहेगा लड्डू, तुम बता सकते हो संज्ञा के सर 5 गो भेद होता है कि नहीं जी? कौन कौन सा भेद? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। 5 गो होता है। कोई दिक्कत है तुम्हें यहां तक? कोई दिक्कत? हाथ उठा। नहीं है दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए जी, ये देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया जी, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का जो है बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि जिस संज्ञा से किसी जाति का या किसी प्राणी के या किसी वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध होके, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब देखिए ये जातिवाचक संज्ञा क्या कहलाता है। जैसे आप सुने हैं कि फलना जात के जो है, फलना जात के से जो है लड़ाई हो गया है। अरे आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं? मान के चलिए कि रोड पे आप खड़ा होके आप जो है गरीब कोनो लड़की के जो है, मतलब लड़की का नाम नहीं धर रहे हैं, कह रहे हैं कि जितना लड़की होती है सब बांदर होती है, बंदरी होती है। रोड पे जितना लड़की रहेगी सब तुमको मारेगी। सब काहे मारेगी? तुमने लड़की का पर्सनली नाम नहीं लिया, तुमने लड़की जाति का, मतलब दुनिया में जितना लड़की है सबको जो है तुमने जो है भाई क्या कर दिया, मतलब सबका बेइज्जती कर दिया कि लड़की लोग बंदरी होती है। मतलब लड़की कहने का मतलब लड़की जाति का तुमने गलत कर दिया। तो लड़का, लड़की, ये सब क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा है। औरत, तुम कहेगा कि औरत लोग जो है एकदम बेकार होती है, सब औरत मिलके मारेगी तुमको, क्योंकि तुमने औरत जाति का। अब एगो जो है किसी औरत का पर्सनली नाम नहीं तुमने लिया, पूरा औरत जाति का नाम लिया। यहाँ पे देखो पुरुष, पुरुष के कहेगा कि बांदर होता है, सब पुरुष सब मारेगा सब तुमको। पशु हो गया। अब पशु में हम कहेंगे गाय, कहेंगे भैंस, तो वो जातिवाचक नहीं होगा, लेकिन पूरा पशु जातिवाचक हो गया ना। पक्षी जो है, फल हो गया, फल में अगर सेब बोलेंगे, अनार बोलेंगे तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, लेकिन सिर्फ फल बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे फल के दुकान पे गए तुम कहे कि फलवा सब सरल हवा हो, दुकानदारवा कहेगा कि आंधर है का रे, एगो कोई फल सरल होगा कि सब सरल है? बात समझ में आया? उसके बाद जो है फूल आदि, मतलब एक को बात ध्यान रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से दुनिया में जितना जो है लोग हैं ओकर पूरा जाति का बोध हो जाए, उसे हमनी के जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आया? अगर तुम बोलोगे पंखा, तो पंखा ही जातिवाचक संज्ञा है कि नहीं है? बिल्कुल है सर जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि आपने नाम लिया कि तूफान के पंखा है, कि उषा के पंखा है, कि काची कौन कंपनी के पंखा है, तुमने सिर्फ पंखा बोल दिया। तुम बोलोगे कुर्सी, ये कुर्सी कौन सी संज्ञा है रे लड्डू? बता बता बता। कुर्सी जातिवाचक संज्ञा। तुमने कहा कि कौन सी कंपनी का कुर्सी है, चाहे प्लास्टिक का कुर्सी है कि लोहा के कुर्सी है, तुमने बताया? नहीं बताया, तुमने सिर्फ कुर्सी कहा, पूरे जाति का बोध हो गया। ठीक है। अब तुमने कहा तोता,
तोता भी जातिवाचक संज्ञा है। कैसे कहोगे जातिवाचक? भाई तुमने किसी तोता का नाम होता है, सबके अलग अलग तोता के, कुत्ता, कुत्ता के सब अपन अपन कुत्ता के नाम रख ले रहता है, और तुम कुत्ता कहोगे तो पूरे कुत्ते समाज का, जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, बात समझ में अब आ गई होगी जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए यहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? दुनिया में जो चीज एगो होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी परिभाषा क्या होगा? तो जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। एकदम याद रखना, दुनिया में जो चीज एगो होखे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एगो होना चाहिए। जैसे सन्नी, अब कहेंगे सर सन्नी तो बहुत सारा दुनिया में नाम है। नाम बहुत सारा है लेकिन हम तो एक गो हैं, तो सन्नी जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बात समझ में आया? राम हो गया, रहीम हो गया, चांद हो गया, सूरज हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो चीज एक होखे इस दुनिया में वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पृथ्वी कौन है? पृथ्वी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चांद क्या है? व्यक्तिवाचक। सूरज क्या है? व्यक्तिवाचक। आप कहोगे दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम, तो चारों एक ही गो दिशा है, तो भाई पूरब व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, पश्चिम व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। जो एगो चीज होखे। बात समझ गए? बात समझ गए? उषा कंपनी के पंखा, हमने किसी खास कंपनी का पंखा का नाम लिया, ठीक है, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। समझ में आ रही है बातें तुम्हें? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब जो है नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, कौन सा बात करेंगे जी? समूहवाचक संज्ञा। देख जी, समूहवाचक संज्ञा मतलब तुमने कोई शब्द बोला और उस समूह का जो है बोध हुआ। जाति और समूह में अंतर है भाई। जाति का होता है तो जाति मतलब तुमने कोई एक शब्द बोला, दुनिया में जितना उससे रिलेटेड है वो सब आ गया। लेकिन समूह का होता है तो वैसी संज्ञा जिससे व्यक्ति वस्तु के जो है सिर्फ समूह का बोध होता है, ग्रुप का बोध होता है। ठीक है, समूह मीन्स ग्रुप। जैसे हमने बोला सेना, अब सेना बोलोगे तो सेना तुम कहोगे सर जातिवाचक भी हो सकता है। अरे भाई दुनिया में सेना के नाम जो है अलग अलग है। विदेश में सेना अपन नाम अलग रख ले होगा, हमनी के सेना के नाम अलग होगा, है कि नहीं? तो सेना हमने बोला तो सेना एक समूह है, क्योंकि सेना हमेशा ग्रुप में होता है, अकेले सेना नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, हमने बोला वर्ग, अब वर्ग चल रहा है, क्लास चल रहा है, तो कोई एक आदमी के पढ़ाएगा मास्टर जी कि कम से कम 10-15 गो आदमी के पढ़ाएगा, ग्रुप में पढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने बोला सभा, नेता मंत्री सभा करेगा तो एक आदमी के सभा करेगा, कि मतलब बहुत सारा ग्रुप में होना चाहिए। यहाँ पे गुच्छा, गुच्छा अंगूर के गुच्छा, केला के गुच्छा, ये सब क्या होता है? ग्रुप में होता है, समूह में होता है। तो जिस संज्ञा से जो है किसी व्यक्ति या वस्तुओं के ग्रुप का बोध हो, समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा। जैसे आप बोलिए दर्जन, दर्जन भाई 12 गो का ग्रुप है तो दर्जन जो है समूहवाचक हो गया। बात समझ में आ रही है? जो दो या दो से अधिक का बोध करता हो, मतलब ग्रुप में हो, बात समझ गए, वो समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा आंख बंद करके डालिए कि भाई जिस चीज को जो है, मतलब जिस वस्तु को हमनी के नाप करके, तौल करके खरीदते हैं, बेचते हैं, वो जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। बात समझ में आई जी? चलिए जैसे देखते हैं, वैसी संज्ञा जिससे मापा या तौला जा सकता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा। चावल हो गया, दाल हो गया, हीरा हो गया, मोती हो गया। अब कहोगे सर पानी कौन सी संज्ञा? अरे पानी को भी लीटर में मापा जाता है। तुम कहोगे तेल कौन सी संज्ञा है? तेल को भी मापा जाता है। तुम कहोगी दूध कौन सी संज्ञा है? दूध को भी 1 लीटर लीजिएगा कि 2 लीटर लीजिएगा। कपड़ा कौन सा संज्ञा है? तो कपड़ा भी मीटर से नाप करके मिलता है। बातें समझ में आ रही है? जिसको नाप करके या तौल करके आपको दिया जाता है या आप किसी को देते हैं तो वो जो है क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। बात सिंपल है लड्डू। ठीक है, अब जो है लास्ट हम लोग जो है देखेंगे, लास्ट जो है हम लोग देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा दिमाग में डाल लेना, किसे कहते हैं? जिसको तुम कभी देखा ही नहीं है। भाव क्या? जिसको तुम कभी देखा नहीं है, सिर्फ महसूस किया है, वो भाव है। अब जो है तुम कहोगे कि सर प्यार कौन सी संज्ञा है? प्यार जो है भाववाचक संज्ञा है। अबे तुम प्यार को कभी देखे हो?
अबे प्यार नहीं देखे हो, लव को तुम नहीं देखे हो, तुम लवर को देखे होगे, लव को नहीं देखे होगे, ध्यान रखना। तो प्यार जो है भाववाचक जिसे हम महसूस कर सकते हैं। दर्द, दर्द को तुम देखे हो, दर्द को सिर्फ महसूस किए हो। खुशी, अबे खुशी कोनो लड़की के नाम नहीं, खुशी जो हम लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो जो है भाववाचक संज्ञा है, जिसको हम लोग सिर्फ देख करके महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। जैसे लड़कपन, बुढ़ापा। अब कहेंगे सर बुढ़ापा तो हम देखे हैं, अरे बूढ़ा आदमी देखा होगा, बुढ़ापा नहीं देखा होगा तुम, लड़कपन नहीं देखा होगा, लड़का देखा होगा तुम। बात समझ में आ रही है? जिसे आप देखे नहीं है, सिर्फ महसूस किए हैं, वो है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तुओं के गुण या धर्म का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छाई, बुराई, खटास, मिठास आदि। भाई आप मिठाई देखे होंगे, लेकिन मिठास सिर्फ महसूस किया जाता है कि खट्टा है कि मीठा, ठीक है। आप जो है दुख, सुख ये सब महसूस करते हैं, दर्द ये सब महसूस करते हैं, सब भाववाचक है। जिसको सिर्फ आप महसूस कर रहे हैं वो भाववाचक संज्ञा है। तो ये जो है संज्ञा भी जो है आज खत्म हो गया। आप सभी लोग क्लास 12th में हैं या 10th में हैं और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको बताते चले, हिंदी ग्रामर से 60 नंबर के क्वेश्चन पूछता है रे लड्डू, 60 नंबर ऑब्जेक्टिव खाली पूछता है। और हिंदी ग्रामर को हम तुम्हें ऐसे पढ़ाएंगे कि जब तुम्हारे सामने ऑब्जेक्टिव आएंगे तो तुम गर्दा उड़ा के बनाओगे, ठीक है। तो तुम जो है क्या कर सकते हो कि प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप डाउनलोड करके जो है, अगर क्लास 12th में हो क्लास 12th का कोर्स ले लेना, क्लास 10th में हो 10th का क्लास ले लेना, ठीक है। और मजा से पढ़ाई करना, पढ़ाई मजा का चीज है, टेंशन का चीज नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है संज्ञा से रिलेटेड जो है, अब तुम्हें क्या करना है, तो इसके ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने हैं। एप्लीकेशन में टेस्ट लगाया हुआ होगा, वहां से टेस्ट दे देना तुम लोग, वहां पे PDF तुमको मिल जाएगा, PDF देख लेना, ठीक है। पढ़ाई करो और 2027 में गर्दा उड़ा के आओ। बस यही हमारी जो है तुम्हारे साथ शुभकामनाएं हैं। आज का क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद आप सभी लोगों का।